आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। संसद का मानसून सत्र कल से प्रारंभ हो रहा है, जो कि 1 अक्टूबर तक चलेगा। कोरोना को ध्यान में रखते हुए लोकसभा और राज्यसभा की बैठकें 2 पारियों में सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम 3 बजे से 7 बजे तक आयोजित की जाएगी। इस सत्र के प्रारंभ होने के पूर्व आज शाम 4 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एक बैठक बुलाई है, जिसमें लोकसभा के विभिन्न दलों के नेता कल से शुरू हो रहे सत्र के पहले हफ्ते के एजेंडे पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही व्यापार सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन भी होगा। मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा नीट अब से कुछ देर पहले प्रदेश के 144 केंद्रों पर प्रारंभ हुई। इस परीक्षा में 58,000 से ज्यादा विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। प्रशासन द्वारा विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने के लिए निःशुल्क वाहनों की व्यवस्था की गई है। उल्लेखनीय है कि बीते साल ये परीक्षा 84 केंद्रों पर हुई थी और करीब 54,000 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। कोविड-19 के बाद भी राज्य में विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई है। वहीं परीक्षा केंद्रों की संख्या भी लगभग दोगुनी कर दी गई है। राजधानी भोपाल में भी नीट के लिए 26 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। यहां लगभग 10,000 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। कोरोना से बचाव के लिए प्रशासन द्वारा तय दिशा निर्देशों का पालन इस परीक्षा के दौरान सख्ती से किया जा रहा है। देश में कोरोना की बीमारी से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ रही है। प्रतिदिन 70,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोरोना की शुरू में ही पहचान के लिए जांच की संख्या बढ़ाने, संक्रमितों पर नजर रखने और मानक उपचार के कारण कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ी। दूसरी ओर स्वस्थ होने वालों की दर भी लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों में देश में 78,300 से ज्यादा लोग कोरोना के संक्रमण से मुक्त हुए हैं। अब तक देश में 37.5 लाख के करीब रोगी कोरोना के संक्रमण से उपचार के बाद स्वस्थ हुए। देश में कोरोना को मात देकर ठीक होने वालों की दर 77% से अधिक है। इधर मध्यप्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या लगभग 65,000 हो गई है। आज इंदौर में 16, मुरैना में 17, नीमच में 13, हरदा में 32, होशंगाबाद में 37 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। शिवपुरी के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बैतूल जिले में एक पूर्व विधायक सहित उनके परिवारजन कोरोना संक्रमित हो गए हैं। वहीं जबलपुर में कोरोना संक्रमण के कारण एक चिकित्सक की मृत्यु हो गई। मध्यप्रदेश के मुरैना जिले के केलारस जौरा क्षेत्र में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान डीआरडीओ की रिसर्च लैब खोली जाएगी। इसको बनाने पर 2,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ने बताया कि डीआरडीओ की रिसर्च लैब के लिए केलारस जौरा क्षेत्र में 350 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित कर ली गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल जिले के मुरैना, छैरा और कैलारस क्षेत्र में कई विकास कार्यों के शिलान्यास लोकार्पण समारोह के लिए आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने मुरैना में मेडिकल कॉलेज खोलने, चंबल से मुरैना शहर तक पानी लाने के 267 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को स्वीकृत करने और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर सर्व सुविधा युक्त सभागार बनाने की घोषणा भी की। परितोष दीक्षित, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। आत्मनिर्भर भारत के तहत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना का प्रदेश में भी क्रियान्वयन किया जाएगा। राज्य शासन ने इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। इस समिति में विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिवों के साथ ही कृषि विश्वविद्यालय और नाबार्ड के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 62वें अंक में आज शाम प्रादेशिक समाचार में सुनेंगे मंडला जिले में ग्रामीणों द्वारा विभिन्न कारणों से छोड़ दिए गए पशुओं की गौशाला का संचालन कर महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने की कहानी पर केंद्रित एक रिपोर्ट। अच्छी खबर में आप हर रविवार रूबरू होते हैं प्रदेश के किसी भी इलाके की उस खबर से जो सकारात्मक है और समाज को दिशा देने में मददगार हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का आज दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में निधन हो गया। वे 75 वर्ष के थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित राज्य मंत्रिमंडल के अनेक सदस्यों ने उनके निधन पर शोक प्रकट किया है। निजी विमानन कंपनी इंडिगो ने भोपाल से सूरत के लिए 1 अक्टूबर से रोजाना उड़ान सेवा शुरू करने की घोषणा की है। इसके लिए टिकट की बुकिंग शुरू हो चुकी है। वाहन उद्योग की आय वृद्धि और सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार परिवहन वाहनों में उत्सर्जन और सुरक्षा के अंतर्राष्ट्रीय मानक लागू करने की परिवर्तनकारी योजना पर काम कर रही है। इस बुलेटिन में इतना ही। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।